बातों में आपका स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये आज 18वां अध्याय है। 17 अध्याय के मैंने वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उससे ये होगा कि आपसे कोई चैप्टर मिस नहीं होगा और आप सारे चैप्टर्स की नॉलेज ले पाएंगे। दोस्तों, आज के इस परिवर्तन के युग में जो लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं वह जीवन में पीछे रह जाते हैं। जितने भी सफल लोग हैं और समृद्ध लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके अंदर ये एक विशेष गुण होता है लचीलेपन का, कि वह हर नई चीज़ को स्वीकार करते हैं और उसको सीखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तनाव की स्थिति उन लोगों को होती है जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं और वो ये सोचते हैं जो पुराने तरीके से परिवर्तन कार्य हो रहा था वह ज़्यादा बेटर था, क्योंकि वह उस तरीके से प्यार करने लगते हैं और वह विरोध करते हैं नई तकनीकों का, इसलिए वह आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। परिवर्तन इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आपको अपने इस तीव्र गति से होते हुए परिवर्तन में अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपने लक्ष्य को पाना है, बिजनेस को बचा के रखना है, तो आपको लचीलेपन के गुण को हमेशा धारण रखना पड़ेगा। परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में इतना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, हो सकता है आपका प्रतिद्वंदी आपसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बना रहा हो, ज़्यादा सेवाएं दे रहा हो, ग्राहकों को ज़्यादा अच्छे से सुविधाएं पहुंचा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपके ग्राहक आपसे टूट जाएंगे और आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा अगर आप नई तकनीक को नहीं सीखेंगे। नई जानकारियों के लिए हमेशा अपने दिमाग को खुले रखें और यह देखें कि आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। उन सब चीज़ों को किताबें पढ़ें, ऑडियो वीडियो सुने, देखें और सेमिनार्स में शामिल हों। ऐसे ऐसे लोगों से अपना नेटवर्क बढ़ाएं जो आपको आपके बिजनेस में, आपकी प्रोग्रेस में सहायक हो। नई प्रौद्योगिकी का विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि जिसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। प्रौद्योगिकी का वैज्ञानिक विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उनका लक्ष्य है कि लोग अपने लक्ष्य और अपनी कंपनी में ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करें और विकास करें। इसलिए आपको हमेशा, जिससे आप दिवालिया होने से बच सकते हैं, आपका बर्बाद बिजनेस नहीं होगा, इसलिए आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। मेढक कूद चल रही, हर आदमी, हर प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। वह ऐसी ऐसी तकनीकों को अपना रहा है कि वह आपसे आगे निकले। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है ताकि आप अपने बिजनेस और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब और इसलिए आपको हर समय सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको अपने आरामदेह दायरे को छोड़ना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए कारगर है, कौन सी नहीं कारगर है, किस चीज़ को आपको अपने लक्ष्य में हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सीखने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना। प्रतिस्पर्धा का दबाव अनंत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस युग में अपने आप को बचाना है, समृद्ध रखना है, तो आपको संकल्पवान होना होगा कि आप हमेशा लचीले बने रहेंगे। हर चीज़ में नियमित रूप से शून्य आधारित रहें। आपको अपने आप से यह पूछना है कि आज के वर्तमान ज्ञान के आधार से मैं जो कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए वह दिशा, वह योजना कारगर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस योजना को नए शून्य तरीके से फिर से आप शुरू करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। 3 जादुई कथन है। आपको जब भी आप परेशान हो, किसी बात को लेकर उथल पुथल मची हो, तो आप अपने आप से कहें, मैं गलत हूँ। इस चीज़ के कहने से ही आपकी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि आपको हमेशा जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो उससे आपका बहुत पैसा, समय और मेहनत बचती है और आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। नई जानकारी के अनुकूल हमेशा रहे। अगर आपको कोई नई जानकारी आपके बिजनेस या आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी है तो उसके अनुसार अपने आप को ढालें और अपने बिजनेस में
उसका इम्प्लीमेंट करें। नई वास्तविकताओं के प्रति खुले रहें। हमेशा आपको अपनी वास्तविकताओं के बारे में पता होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, ये हम कहाँ सही हैं, कहीं गलत हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरी है तकनीक, जो आज के युग के लिए, आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। अपने संबंधों में लचीले रहें। आपको अपने संबंधों में हमेशा लचीले रहना है। परिवार है, मित्र हैं और आपके सहयोगी हैं, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर आप कहीं गलत हैं तो आप उसको स्वीकार करें। स्वीकार करते ही आपकी बहुत सी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। प्रारंभिकता का सिद्धांत, आप जो भी कार्य शुरू करते हैं प्रारंभ में आपको कुछ असफलताएं मिलती हैं, उसका कारण यह नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। असफलता का मतलब ही है कि अब आप और अच्छे तरीके से कार्य करें। नेपोलियन हिल ने कहा है कि अगर कोई समस्या आती है तो उसके अंदर या तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा सफलता का बीज छिपा होता है। इसलिए आप कभी असफलता से ना घबराएं, नए तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करें। आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें और उसे हासिल करने के लिए हमेशा जो है आपको लचीले होना रहना चाहिए। आपको उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया में हमेशा लचीले होना चाहिए। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। अब आप देखिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी नई तकनीकों को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको ज़रूर अपने अंदर शामिल करिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो इस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।